हेलो मित्रों, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मित्रों, अध्यापक वर्ग के लिए ये जो वीडियो की क्लासेस है वो निश्चित तौर से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा कर ही रहेगी। बस ज़रूरी है आप रेगुलर बने रहें और कहीं भी अगर किसी भी टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो मित्रों, इससे पहले मैंने जीन पियाजे की 5 वीडियो अपलोड कर दी हुई है, उसे जरूर देखिएगा। अब ये नेक्स्ट वीडियो है जीन पियाजे की। तो चलिए समय को आगे ना बर्बाद करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। और हमारे वो सभी साथी जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, कम से कम वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे की ओर और आज हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे के। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जीन पियाजे ने 4 स्तरों के बारे में चर्चा की थी। इसमें सबसे पहले स्तर सेंसर मोटर स्टेज या संवेदी अवस्था, स्मृति अवस्था के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था और मैंने कहा था कि संवेदी जो अवस्था है वो भी कितने भागों में बांटी गई है, 6 भागों में, और उसका टाइम पीरियड था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। अब हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे के सेकंड पॉइंट की, और देखिए इसमें तो हम जीन पियाजे के सिद्धांत की बात कर रहे हैं मित्रों। यहाँ पर आज ये दूसरा पॉइंट है इनका, दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक। तो ये है प्राक। मित्रों क्या है ये, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, प्राक संक्रियात्मक है ना, प्राक संक्रियात्मक। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि इस टॉपिक के लिए आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, ध्यान रखिएगा। दूसरी अवस्था का नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहली बात ये कि ये जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है उसे जीन पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज माना है मित्रों। चलिए, इस अवस्था को फिर पियाजे महोदय ने कितने भागों में बांट दिया। तो देखिए, पियाजे महोदय ने कहा कि ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इन्होंने काफी सारे बच्चों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इसे फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो था उन्होंने कहा प्री ऑपरेशनल है ना, प्री कॉन्सेप्चुअल है मित्रों। तो ध्यान रखिएगा, कौन, ये एक्स नहीं है यहाँ पर, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, या जिसे देखो हिंदी में फिर दिक्कत हो गई, यहाँ पर प्राक संप्रत्यात्मक है और यहाँ प्राक संक्रियात्मक। तो हिंदी में तो बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल है कि पहली स्टेज जो है वो क्या है, प्री ऑपरेशनल। और प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही मित्रों इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और दूसरा बांटा अंतर्दर्शीय अभिवृद्धि या इंट्यूटिव पीरियड। अब रही बात कि ये जो पूरा पहला है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा। जो पहला पार्ट है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, इसे दिया 2 से 4 वर्ष का टाइम, और 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का जो टाइम होता है इसे जीन पियाजे ने क्या कहा, तो अंतर्दर्शीय अवधि। और मित्र यहाँ से भी क्वेश्चन कई सारे आ चुके हैं, अभी जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएंगी चीजें अपने आप। चलिए गाइस, तो यहाँ से फिर बढ़ते हैं आगे की और अब इन पॉइंटों के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर जीन पियाजे कहना क्या चाह रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पॉइंट पर, फिर हम बात करेंगे इस पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड या प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। यह अवधि मैंने पीछे बताया 2 से 4 साल तक का जो टाइम पीरियड है, इसे जीन पियाजे ने क्या कहा, तो प्राक संप्रत्यात्मक या प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। इसकी विशेषता देखिए, यहाँ से जो प्रश्न कई बार पूछा गया है उस प्रश्न पे सीधे यही इसका विशेष पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक सूचकता, अब सूचकता हिंदी में ट्रांसलेट है लेकिन इसका मतलब क्या है, सिग्निफायर्स। तो आप ध्यान रखिएगा, सिग्निफायर्स का जो गुण है या सूचकता का जो गुण है वो बच्चों में किस अवस्था में विकसित होता है। तो इसका अगर ऑप्शन आता है प्री ऑपरेशनल तो वो भी सही माना जाएगा। अगर ऑप्शन में क्या आता है, प्री ऑपरेशनल पीरियड आ गया पहला,
दूसरा आ गया सेंसर मोटर स्टेज, तीसरा आ गया आपका मूर्त और अमूर्त। तो निश्चित तौर से यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्री ऑपरेशन। लेकिन प्री ऑपरेशन ना देके अगर उसने क्या दिया, प्री कॉन्सेप्चुअल, तो इसका आंसर क्या होगा, प्री कॉन्सेप्चुअल। तो देखिए इस अवस्था में सूचकता, अब मुद्दे की बात है, ये तो रट्टा मार लिया हमने कि सूचकता विकसित होती है, लेकिन रटी हुई चीजें तो मित्रों भूलने में टाइम लगता नहीं है। सूचकता याद रहे इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मेमोरी में सेट कर लें कि वास्तव में सूचकता है। तो देखिए बालक यह समझने लगता है कि प्रतिमा, वस्तु, शब्द तथा चिंतन किस चीज के लिए किया जा रहा है। मतलब आप समझो, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिमा, यहाँ पर प्रतिमा जैसे आप समझो कि प्रतिमा की बात है, आप ये समझो अगर मैं आपसे कहता हूं किसान, क्या कहता हूं मैं आपसे, किसान। प्रतिमा मतलब क्या होगा, ये आपकी इमेज। मैं आपसे कहता हूं किसान, तो ये अलग बात है मित्रों कि जैसे ही मैंने किसान कहा तो आज के किसान जो हैं वो ट्रैक्टर में घूम रहे हैं, बढ़िया जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचो, किसान शब्द कहते ही आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, याद करो बचपन में आपने पढ़ा था, किसान बोलते ही ध्यान आता है कि एक ऐसा किसान जो नीचे धोती पहना है, सर पे उसके साफा है और यहाँ पर हल रख के चला जा रहा है, ऐसा ही किसान याद आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये होता है आपका इमेज। वो समझने लगता है कि इमेज जो है ये किस वस्तु से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। इसी प्रकार से शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बच्चे से कहा गया कि बेटू आज अपन घूमने चलेंगे, तो वो समझ गया घूमने चलेंगे मतलब समझ जाता है 2 वर्ष से 4 वर्ष का वाला कि घूमने का मतलब क्या है, तुरंत समझता है। तो शब्द था ना, हमने कहा कि बेटा पापा आ गए, मम्मी ने कहा कि बेटा पापा आ गए, तो बच्चा दौड़ आगे जाता है और पापा की गोद में खड़ा हो चला जाता है, दौड़ता है पापा की तरफ, माँ की आवाज सुन के ही पापा आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं उसको बालक सीख लेता है। अब आप कहेंगे सर ये शब्द क्या है, तो आप समझो शब्द का मतलब, जब मैं आपको भाषा विकास पढ़ा रहूंगा, क्या भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तब वहां पे मैं इस शब्द के संबंध में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि किस उम्र में वाला किस किस प्रकार के शब्द सीखता है, क्राइम क्या होता है, बलबलाना क्या होता है, ये सब बोलने की तैयारी क्या होती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल शब्द बच्चा समझने लगता है। और चिंतन, चिंतन मतलब आपको मैंने बताया था कि सीधे सीधे अपने मेंटल में एक स्ट्रक्चर तैयार करना और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर जो अनुक्रिया करते हैं वही है चिंतन। तो यहाँ पर बालक जब यह समझने लगता है कि यह इमेज किस चीज से है, यह शब्द किस वस्तु के लिए उपयोग किया जा रहा है, और जो चिंतन हो रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, किस काम के लिए किया जा रहा है। जैसे आप 3 साल के बच्चे से कह दो कि बाजार घूमने चलना है, तो वो सोचता है कि बाजार जाऊंगा, तो खिलौने का शौक है तो वो सोचता है कि अब तो मैं खिलौने लेके आऊंगा, तो ये उसका चिंतन हो गया। बाजार से जा रहे हैं घूमने, तो वो शब्द समझ गया कि बाजार का मतलब क्या है। ठीक है, इमेज क्या है, उसने खिलौने की इमेज अपने मेमोरी बना ली कि आज मुझे डॉल लानी है। तो ये सब चीज जब बालक समझने लगता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, सूचकता। और सूचकता का विकास ध्यान रखिएगा 2 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य में होता है, ऐसा जीन पियाजे महोदय ने कहा है। और ये स्टेप का नाम क्या है, तो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। और प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो है वो किसका हिस्सा है, तो प्री ऑपरेशनल का पहला पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर फिर आगे बढ़ाता हूँ, सूचकता को थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर जीन पियाजे ने कहा कि सूचकता विकसित करने के जो साधन है, ये टूल हैं, ये टूल जो है वो 2 विशेष होते हैं, एक तो संकेत या सिंबल और दूसरा क्या होता है, चिन्ह। अब मुद्दे की बात ये है वस्तु कि चिन्ह या संकेत जो है इसका मतलब क्या है, संकेत का मतलब क्या बनता है, ये भी समझते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था शब्द, मैंने आपको बताया प्रतिमा, 2 बताया, मैंने आपसे कहा चिंतन, ये सब चीज मैंने कहा, उसी चीज का उपयोग करते हैं कि संकेत है क्या। जैसे कि मान लो कि उसकी माँ है और उस बच्चे की माँ कहीं बाहर गई हुई है और एकदम से माँ आती है, तो घर में बाहर आने से पहले ही कोई व्यक्ति उसे मिल जाता है और दरवाजे पे खड़े होकर जब वो बात करने लगती हैं, तो माँ की आवाज जैसे ही बच्चे के कानों में जाती है तो वो तुरंत उसके मन में माँ की इमेज आ जाती है, प्रतिमा आती है कि मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। और बच्चा गेट खोल के दौड़ते हुए जाता है और मम्मी मम्मी बोल के
है ना, सीधे हाथ फैला देते हैं और उसकी माँ उसको गोद में लेती है। तो मम्मी की आवाज उसने सुनी तो शब्द हो गया, शब्द को पहचाना वो कि मम्मी का साउंड है, मम्मी की आवाज है, और उसके कारण मम्मी की एक इमेज उसके मस्तिष्क में बनी। ये जो मस्तिष्क में जो इमेज बनी है ना, जो इमेज बनी है प्रतिमा, जो प्रतिमा बनती है ना, इस प्रतिमा को ही क्या बोलते हैं, प्रतिमा को ही संकेत कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने स्पष्ट किया है कि बालकों में जो इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संकेत। अब यहाँ पर कि अब इसके अलावा कि अब वो मानसिक चिंतन भी करता है, ठीक है। इसके अलावा शब्द या भाषा के अन्य पहलू जो होते हैं, शब्द बोलना है, भाषा बोलना है। जैसे आप समझो कि बच्चे को जब आप क सिखाते हैं तो कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि देखो बेटा ये पुलिस का डंडा, ये है मुर्गी का अंडा, ये है कुत्ते की पूंछ और ये है टोपी, तो क। तो ये क्या हुआ, संकेत, चिन्ह हुआ। तो धीरे धीरे बच्चा इन चीजों को सीखता है। तो ये सूचकता सीखने का मतलब ये है कि बालकों में कि जो शब्द है, जो इमेज है, जो चिंतन है, वो किस वस्तु के लिए किया जा रहा है, इसको वो समझने लगता है। वही है सूचकता। और सूचकता का महत्वपूर्ण साधन किसे माना गया है, तो सिंबल और साइन। तो इस अवस्था में बालकों को सूचकता का अर्थ समझना होता है। आप समझ गए सूचकता का अर्थ मतलब किसका, तो चिंतन किसके लिए किया जा रहा है, शब्द किसके लिए है, प्रतिमा किसकी है, ये समझना होता है। तथा साथ ही साथ उसे अपने चिंतन एवं कार्य में उसका प्रयोग भी करना सीखना होता है। जब माँ की आवाज सुनी तो उसके इमेज आई माँ कि माँ आ गई, तो वो दौड़ के माँ के पास जाता है। इसका मतलब उसके अंदर सूचकता विकसित हुई, उसका उसने उपयोग किया कि नहीं किया, दौड़ के माँ के पास गया। या फिर बच्चे से कहा कि चलो आज बाजार घूमने चले, तो बच्चे के मन में आ गया कि बाजार जाएंगे तो डॉल लाएंगे, डॉल की इमेज भी आई, तो इस सूचकता का प्रयोग किया ना उसने। तो यही चीजें होती हैं सूचकता का प्रयोग करना। या फिर जो समझो कि घर के किसी सदस्य ने बच्चे से कहा बेटा जाओ किचन से जाके एक चम्मच ले आओ, तो बच्चा दौड़ के जाता है और चम्मच लेके आता है। इसका मतलब वो समझ गया ना कि शब्द जो चम्मच है, वो चम्मच शब्द जो है इसका अर्थ क्या है। ले आओ भी समझ गया कि इसका मतलब क्या है, तो बच्चा चिंतन करता है, दौड़ के किचन जाता है और उस चम्मच को लाके फिर अपने घर में जिसने मंगाया है उसको देता है वो। तो इसका मतलब उस सूचकता का वो उपयोग करना भी सीखता है। बस ये जो सूचकता का प्रयोग करना सीख रहा है ना, इसी को जीन पियाजे ने कहा है लाक्षणिक कार्य सीमियोटिक फंक्शन। ध्यान रखिएगा, ये सीमियोटिक फंक्शन भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि लाक्षणिक कार्य क्या है। ध्यान रखिएगा, तो पहली बात कि सूचकता जब तक विकसित नहीं होगी तब तक लाक्षणिक कार्य नहीं है। लाक्षणिक कार्य का मतलब क्या है कि बालक के अंदर जब सूचकता विकसित होती है और उस सूचकता का जब वो प्रयोग करने सीखता है तो उसी को क्या बोलते हैं, लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी गई है। तो सिमियोटिक फंक्शन क्या हो गया कि सूचकता को कैसे डेवलप करना है, उसका कैसे विकास करना है, यही क्या कहलाएगा, सिमियोटिक फंक्शन। अब आगे जीन पियाजे ने फिर एक अच्छी बात कही कि बच्चे के अंदर जो लाक्षणिक कार्य है, देखो उधर उन्होंने कहा कि सूचकता के विकास में दो महत्वपूर्ण है, संकेत और साइन। अब उन्होंने कहा कि जो वो सूचकता उसने सीखी है जिसका वो प्रयोग कर रहा है, जिसे हमने क्या कहा, लाक्षणिक कार्य। तो जीन पियाजे ने कहा कि लाक्षणिक कार्य जो है ये दो तरह की क्रियाओं के द्वारा डेवलप होती है। वो कौन सी है, तो एक है अनुकरण और दूसरा है खेल। तो देखिए अनुकरण और खेल पे फिर वही देखिए, लाक्षणिक कार्य जो है वो दो तरह की क्रियाओं द्वारा होता है। एक कैसा है, अनुकरण। अनुकरण भी आप जानते हैं और खेल भी आप जानते हैं। अनुकरण, माँ ने कहा फूल, तो बच्चा भी बोलता है धीरे धीरे फूल, ठीक है। किसी पड़ोसी ने उससे कुछ कहा और धीरे धीरे उसके जैसी शब्दों को सीख के वो बोलने लगा। या फिर हम ही कहते हैं बच्चे से कि बेटा ये चीज ये नहीं है, ये चीज क्या है, ये मोबाइल है, तो बच्चा सीख जाता है कि ये मोबाइल है। तो ये सब जो गुण है ना, ये क्या है, यही तो है अनुकरण। जैसा हमें वो देखते हैं, आजकल आप खुद देखो हर घर में पेरेंट्स मोबाइल लेके घूम रहे हैं। बच्चा देख रहा है अपने माता पिता को, चाचा को, बुआ को, दादा दादी सभी को देख रहा है कि हर व्यक्ति मोबाइल लेके घूम रहा है। तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता नहीं है कि वो तुरंत मोबाइल की डिमांड करने लगता है। वो डिमांड क्यों कर रहा है यार, क्यों मोबाइल लेके घूम रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चा सीखता किसके द्वारा है, अनुकरण के माध्यम से।
तो यही है, अनुकरण के माध्यम से ही उसके किसका सूचकता का भी विकास भी हो जाता है और वही उसका क्या है लाक्षणिक कार्य। और जब बच्चा खेल खेलता है तो 2 से 4 वर्ष में देखें खेल के द्वारा भी बच्चा चीजों को सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट को विकसित करता है, अपने मेंटल स्ट्रक्चर को डेवलप करता है और मानसिक संरचना को विकसित करता है। और मानसिक संरचना को जब ऑपरेट करता है ना तो उसे क्या बोलते हैं मानसिक संक्रिया। और उसी से धीरे धीरे डेवलप होती है सूचकता। और सूचकता का प्रयोग जब करना बालक सीखता है तो उसे बोलते हैं लाक्षणिक कार्य। और लाक्षणिक कार्य 2 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा विशेष डेवलप होता है, एक है अनुकरण और दूसरा है खेल। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो इसकी विशेषता थी, लेकिन इसकी 2 सीमाएं भी हैं। इसकी प्राक संक्रियात्मक अवधि या प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड की 2 लिमिटेशन है। पहला क्या है, तो पहला ध्यान रखिएगा जीववाद या एनिमिज्म। अब ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि जीववाद या एनिमिज्म होता क्या है। तो देखिए जीववाद का मतलब ये है सीधे सीधे कि जो बच्चा होता है ना, कोई भी निर्जीव वस्तु है, कैसी वस्तु है, निर्जीव वस्तु जो है, निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। निर्जीव वस्तु को सजीव समझना, बालक किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। और 4 वर्ष तक के बालक में गुण नहीं होता कि वो निर्जीव वस्तु को निर्जीव समझ ले। अब ये लफड़ा क्या है, तो हर निर्जीव वस्तु को सजीव समझ ले ऐसा भी नहीं होता। तो किस निर्जीव वस्तु को वो सजीव समझता है, इस बात को समझते हैं। उससे मालूम है कि सजीव के अंदर मूवमेंट होता है, गति होती है। अब उसने पंखे को देखा और पंखा इस तरीके से चल रही है तो उसे लगता है कि इसमें भी जीवन है। अगर एक टॉयज है और खिलौना पे आपने चाबी भर दी और खिलौना चलने लगा तो बच्चा उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है, इसका मतलब उसको लगता है इसमें भी जीवन है। अगर बच्चा किसी ट्रेन को चलते हुए देखे, किसी बाइक को चलता हुआ देखे, तो वो ये नहीं समझ पाता है कि वो निर्जीव वस्तुएं हैं। वो चलती हुई वस्तुओं को जो निर्जीव है उसको भी क्या समझता है, तो सजीव समझता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस 2 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य में बच्चा इस बात को समझ नहीं पाता है कि चलती हुई वस्तु जो है भले वो चल रही है लेकिन वो निर्जीव है। तो हर वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को भी वो कभी कभी सजीव समझता है। यही क्या कहलाता है, जीववाद, मतलब उसमें जीवन है। अब एक पॉइंट ये है कि जैसे बादल चल रहे हैं तो उसे क्या लगता है कि बादल में भी जीवन है। अगर कहीं पर ये समझ लीजिए हवा चल रही है तो चलती हुई हवा को देखकर भी उसको लगता है, पंखा चल रहा है तो उसको लगता है कि इसमें भी जीवन है। तो ये जो गलतफहमी बालक को होती है, जो वो समझ नहीं पाता है, इसी क्या बोलते हैं, जीववाद। तो जीववाद का गुण जो है वो उसमें ऐसी स्थिति में बालक में विकसित नहीं समझ पाता है। तो उसके लिए ये समझ नहीं पाता है कि ये जो बादल है ये निर्जीव है, फिर भी उसको क्या समझता है, सजीव। तो ध्यान रखिएगा जीववाद का गुण जो है इस अवस्था में विकसित नहीं हो पाता। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, आत्म केंद्रिता या ईगो सेंट्रिज्म। अब ईगो सेंट्रिज्म क्या है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि बालक सिर्फ अपने विचारों को ही, बालक अपने विचारों को ही सही समझता है, सही समझता है। बालक सिर्फ अपने विचारों को ही सही समझता है। इसका मतलब क्या है, आप ये समझो, उसे ऐसा लगता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा विश्व है, वो इसके आसपास ही घूम रहा है। उसको ऐसा फील होता है कि ये पूरा ब्रह्मांड उसका नेतृत्व कर रहा है, जैसा वो कर रहा है ऐसा ही पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। जैसे याद करो बचपन में कभी कभी हम भी किया करते थे कि जब हम छोटे थे और अचानक हम दौड़ लगाते थे, दौड़ लगा के पीछे रात के समय देखते थे चंदा मामा को, चंद्रमा को, और कहते थे चंदा मामा तो हमारे साथ ही आते जा रहे हैं। बच्चा दौड़ता है और पीछे देखता है तो उसको लगता है कि चंद्रमा भी दौड़ रहा, और जैसे ही बच्चा रुक गया तो बच्चे को लगता है कि चंद्रमा भी रुक गया। समझना बात है ना। इसी प्रकार से कि उसे क्या लग रहा है कि वो दौड़ रहा है तो चंद्रमा भी दौड़ रहा, वो रुक गया तो चंद्रमा भी रुक गया। इसी प्रकार से 2 से 4 साल के बच्चे जब कभी गुड़ियाओं या डॉल के साथ खेलते हैं तो आप घर पे देखना, ये बच्चे उस गुड़ियाओं से, ये डॉल से बात करते हैं। कहते हैं क्यों, कैसी है तू, है ना, इस प्रकार की डॉल से बातें करते हैं। और उनको ये लगता है कि वो डॉल को देख रहे हैं तो डॉल भी क्या है, उन्हें ही घूर रही है, उन्हें ही घूर रही है। मतलब इस अवस्था में बच्चा ये समझता है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो ब्रह्मांड है, जो भी है वो उनके इर्द गिर्द घूमता है। मतलब पूरी वस्तुएं है ना, विश्व जो है, विश्व इनके
आसपास है ना, उनके आसपास ही घूम रहा है, आसपास घूम रहा है। तो इस प्रकार से जो बच्चों के मन में विचार आती है उसे क्या बोलते हैं, आत्मकेंद्रिता। तो प्राक संक्रियात्मक अवधि मतलब प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड की दो कमियां हैं। एक फायदा तो यह है कि सूचकता और लाक्षणिक कार्य का विकास इसी अवस्था में होता है, लेकिन जीववाद और आत्मकेंद्रिता का विकास इस अवस्था में नहीं हो पाता। उम्मीद है साथियों अपना समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे की। देखिए अगला, अब हमारा गया दूसरी अवस्था में इंटीग्रेटेड पीरियड या अंतरदर्शीय अवधि। अंतरदर्शीय अवधि क्या है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात तो समझते हैं कि अंतरदर्शीय अवधि मैंने पीछे बताया था कि इसका टाइम पीरियड है 4 से 7 साल तक का पीरियड जो है वो क्या है आपका, तो अंतरदर्शीय अवस्था। चिंतन देखो पहले ही प्रारंभ हो गया था, रीजनिंग पहले से अधिक परिपक्व मैच्योर हो जाती है, मतलब बालकों में रीजनिंग और तर्कना का प्रारंभ तो पहले ही हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में आकर वो क्या होता है, मैच्योरिटी और आती है। जैसे ही मैच्योरिटी आती है तो 4 साल के बाद बच्चा छोटी छोटी मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि प्लस है आपका, माइनस है आपका, इनटू है उनका, डिवाइड है आदि जो है ना, ये सब छोटी छोटी जो मेंटल प्रोसेस होती है ना, इसको वो आसानी से समझ लेता है। और थोड़े थोड़े से 2 और 2 कहते हैं ना, 2 टॉफी दे दी, 2 टॉफी और दे दी, ठीक है, तो कितनी हो गई, तो बच्चा कहता है 4 टॉफी। फिर हम कहते हैं कि तुम्हारे पास 4 टॉफी है, उसमें से हमने 3 टॉफी ले ली तो कितनी बची, तो वो कह देता है ये 1 बची है। तो छोटी छोटी जो प्रक्रिया है ना, गुणा करना है, भाग करना है, इंटू करना है, जो भी मानसिक प्रक्रिया है साधारण स्तर की, इस अवस्था में बालकों में वो विकसित होती है। तो टाइम पीरियड क्या है, 4 से 7 साल। और यही ध्यान रखिएगा जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इन्हीं पॉइंटों पे फिर से लौट के आएंगे, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हमारा बाल विकास के कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। लेकिन इतनी बात होने के बाद भी इसकी 2 सीमाएं रह जाती है मित्रों। एक रहती है क्या, क्रमबद्धता नहीं होता, और दूसरा पलटावे गुण नहीं होता। अब यहाँ पर देखो, क्रमबद्धता नहीं होता मतलब इसका मतलब यह है कि तर्क जो होता है ना, वो कैसा नहीं होता, सिस्टमैटिक नहीं होता। जब हम रीजनिंग की या लॉजिक लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, लॉजिक या तर्क करने के लिए जो क्रम होता है ना, कि ये पॉइंट इसके बाद ये पॉइंट इसके बाद ये पॉइंट, ठीक है, जैसे आप मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो पहले ये पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट फिर इसके बाद तीसरी स्टेप आएगी। तो ये जो लॉजिक है आपका क्या है, स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन इस अवस्था में ये गुण विकसित नहीं होता है। किसका गुण विकसित नहीं होता है, तो सिस्टमैटिक लॉजिक का। ऐसा जीन पियाजे ने कहा कि तर्क तो डेवलप होता है, तर्क जो है पहले से ज्यादा डेवलप होता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध तर्क उसके अंदर नहीं होता। मतलब तर्क करने के लिए वो बिल्कुल क्रम बाई क्रम चीजों को नहीं समझ पाता, ये बात। दूसरी जो गुण है वो क्या है, पलटावी गुण है, ये विकसित नहीं होता। अब ये पलटावी गुण क्या है, अब ये समझते हैं। पलटावी गुण, पलटावी गुण या ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है ये समझिएगा। जैसे अगर हम बालक से कहें कि 2, बालक से कहा हमने 2 × 2, तो बालक तुरंत समझ जाता है। और यहीं पर अगर हम बालक से कहें कि 4/2, तो वो आंसर भी दे देता है 2, क्योंकि ये साधारण मानसिक प्रक्रिया है। तो ये तो वो समझ जाता है कि 2 × 2 भी 4 है, तुरंत आंसर दे देगा। और 4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2, वो ये भी बता देता है। लेकिन बस बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि इन दोनों के पीछे जो छिपा हुआ नियम है ना, इस नियम को नहीं समझ पाता। हम तो समझ पा रहे हैं कि 2 × 2 4, और 4 में 2 का भाग दिया तो 2, तो भाग तो एक ही है। कैसे बात एक है, कुछ लोग सोच रहे हैं, देखो इस तरीके से मैंने कहा 4/2 = 2, तो आप तुरंत समझ गए 4 ये है, और 2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 2 × 2 4, तो नियम तो एक ही है। तो इस नियम को हम समझ पा रहे हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा है जो अभी 7 वर्ष का है, वो करता दोनों ही है, लेकिन दोनों के पीछे छिपे हुए नियमों को वो समझ नहीं पाता है। यही है पलटावी का गुण। तो इस अवस्था में ध्यान रखिएगा, बालकों के तार्किकता में डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन वो तार्किकता सिस्टमैटिक नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, जो पलटावी गुण होता है रिवर्सिबिलिटी, वो बालकों में विकसित नहीं होता। तो मित्रों ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी।
आप लोगों को जो भी डाउट आए कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर सकूं। मेरा उद्देश्य यह है कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। बस मित्रों, थोड़ी सी गुजारिश है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जितनी बड़ी फैमिली होगी हमारा एजुकेशन सिस्टम और भी उतना अच्छा होता हुआ चला जाएगा। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट साथियों।